हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रवि रोशन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम अल्फ़ाबेट टी, यानी कि टी से जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट कह रहा है दोस्तों, टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स मीन्स होता है दोस्तों टू रिवर्स द कंडीशन, यानी परिस्थिति को उलट देना, यानी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना देना। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? टर्न द टेबल्स। तो इसका वाक्य क्या कहता है? अ बैट्समैन ऑफन टर्न्स द टेबल ऑन द अपोजिट टीम बाय हिज गुड बैटिंग, यानी कि जो बैट्समैन होता है वो अक्सर क्या कर सकता है, जो है टर्न द टेबल यानी परिस्थिति को अनुकूल बना सकता है वो अपनी बैटिंग से। बहुत अच्छी अगर बैटिंग करेगा वो तो परिस्थिति को अनुकूल बना देगा। तो दोस्तों, इसको याद कैसे करेंगे? जब टेबल को आप टर्न कर लोगे यानी अपनी तरफ कर लोगे तो परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लोगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों, टर्न अप वंस नोज। टर्न अप वंस नोज मीन्स होता है दोस्तों टू टेक लाइटली विथ कंटेम्प्ट, यानी कि जो है नकारना, यानी किस चीज को जो है हल्के में लेना, कोई चीज को हल्के में लेना, उसको क्या बोलते हैं? टर्न अप वंस नोज। तो दोस्तों, इसका जो वाक्य है क्या कहता है? मीना हैज फेल्ड ट्वाइस इन हर क्लास एंड येट सी टर्न्स अप हर नोज एट माई एडवाइस, यानी कि मीना जो है फेल की है 2 बार, क्लास में कितनी बार? 2 बार, और जो है अभी तक वो मेरी एडवाइस जो है नहीं लेती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, टर्न कोट। टर्न कोट मीन्स होता है दोस्तों वन हु चेंजेस पॉलिटिकल एफिलिएशंस, यानी कि जो दल बदलते हैं, दल बदलू जो होते हैं, जैसे बहुत सारे एमपी जो होते हैं वो दल बदलू होते हैं। तो टर्न कोट मीन्स होता है दल बदलना। तो दोस्तों क्या कह रहा है? एंटी डिफेक्शन बिल इज एम्ड एट चेकिंग द एविल प्रैक्टिसेस इंडल्ज्ड इन बाय टर्न कोट्स। तो एंटी डिफेक्शन बिल जो है, जो पारित हुआ बिल, जो कानून होता है एंटी डिफेक्शन का, इज एम्ड एट चेकिंग द एविल प्रैक्टिसेस। जो क्या किया गया, किस लिए पारित किया गया? इसको एम करके कि जो इविल प्रैक्टिसेस करते हैं, यानी कि इस तरह का काम करते हैं, पॉलिटिकल जो दल बदलने का काम करते हैं, उसको चेक करने के लिए जो है ये एंटी डिफेक्शन बिल जो है पारित किया गया। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है टेक अप द कजल्स। टेक अप द कजल्स मीन्स होता है दोस्तों टू सपोर्ट और डिफेंड, यानी सहयोग करना या रक्षा करना। उसको बोलते हैं दोस्तों टेक अप द कजल्स। तो इसका वाक्य क्या कह रहा है दोस्तों? वन ऑफ माई लॉयर फ्रेंड्स टुक अप द कजल्स ऑन माई बिहाफ टू डिफेंड मी, यानी कि मेरे जो लॉयर फ्रेंड हैं, मेरे जो वकील जो साथी हैं, टुक अप द कजल्स ऑन माई बिहाफ, यानी कि उन्होंने क्या किया? मुझे सहयोग किया, मेरी रक्षा की। ऑन बिहाफ टू डिफेंड मी, यानी जो है उन्होंने मेरा सहयोग किया क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया, यानी मेरे वकील दोस्तों ने। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर मीन्स होता है दोस्तों टू पास अ क्रिटिकल सिचुएशन, यानी कि जो है नाजुक दौर से गुजरना, उसको बोलते हैं दोस्तों टर्न द कॉर्नर। तो दोस्तों, इसका जो वाक्य क्या कहता है? आफ्टर लॉन्ग इलनेस एट लास्ट माई फ्रेंड टर्न द कॉर्नर एंड वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर, यानी कि जो है लंबी बीमारी के बाद एट लास्ट क्या हुआ? मेरा फ्रेंड जो है क्या हुआ? नाजुक दौर से जो है गुजर गया, अब उसका जो है सारा बीमारी जो है वो ठीक हो गया, अब वो आउट ऑफ डेंजर है, यानी खतरे से बाहर है। तो दोस्तों, टर्न द कॉर्नर मीन्स क्या हुआ? नाजुक दौर से गुजर जाना, टू पास अ क्रिटिकल एज स्टेज। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, टॉल टॉक। टॉल टॉक मीन्स होता है दोस्तों एग्जग्रेट द मैटर, यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसको बोलते हैं दोस्तों टॉल टॉक। तो दोस्तों, इसका जो वाक्य क्या कहता है? नो वन लाइक्स टू बी इन द कंपनी ऑफ नीमा एज सी ऑलवेज इंडल्जेस इन टॉल टॉक, यानी कि कोई भी उसकी कंपनी नहीं चाहता है नीमा की, क्योंकि वो हमेशा इंडल्ज रहती है, बात को बढ़ा चढ़ाकर हमेशा कहती है, एग्जग्रेट करके कहती है। तो दोस्तों, इसको याद कैसे करेंगे? टॉल टॉक कर रहा है कोई, यानी कि लंबा जो है बातचीत कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 7 नंबर में। 7 नंबर क्या कहता है दोस्तों? टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल मीन्स होता है दोस्तों वायलेंटली, यानी बहुत हिंसक रूप से। तो दोस्तों, इसका जो वाक्य क्या कहता है? ऑल द स्टूडेंट्स रिवोल्टेड टूथ एंड नेल अगेंस्ट द पार्शियलिटी ऑफ द टीचर्स टुवर्ड सम स्टूडेंट्स, यानी सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया? रिवोल्ट किया वायलेंटली, बहुत हिंसक रूप से। क्यों? क्योंकि जो है
तो दोस्तों यहाँ पे जो है नेल अगेंस्ट द पार्शलिटी ऑफ द टीचर्स टुवर्ड्स सम स्टूडेंट, यानी कि टीचर जो थे क्या करते थे कि पार्शलिटी करते थे कुछ स्टूडेंट्स के साथ। वो कुछ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मानते थे लेकिन और सब स्टूडेंट्स को छोड़ देते थे। तो दोस्तों इसके लिए जो है उन्होंने रिवोल्ट कर दिया बहुत ज़्यादा हिंसक रूप से। नेक्स्ट आता है दोस्तों 8 नंबर क्या कहता है दोस्तों, थ्रो इन अ टॉवल। थ्रो इन अ टॉवल मीन्स होता है दोस्तों टू बी डिफेटेड, यानी हार जाना। हार जाने को क्या बोलते हैं दोस्तों, थ्रो इन अ टॉवल। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, व्हेन द रेसलर कुड नॉट रेजिस्ट द ओपोनेंट ही हैड टू थ्रो इन अ टॉवल, यानी कि जो रेसलर है वो क्या किया, रेजिस्ट नहीं कर पाया, ओपोनेंट को रोक नहीं पाया, तो उसको क्या करना पड़ा, हार जाना पड़ा। तो दोस्तों थ्रो इन अ टॉवल मीन्स क्या होता है, हार जाना। तो दोस्तों याद कैसे करेंगे, थ्रो इन अ टॉवल यानी टॉवल में जो है फेंक देना, फेंका जाना, इसका मतलब है टॉवल में फेंका जा रहे हो तो इसका मतलब है कि हार जा रहे हो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 9 नंबर क्या कहता है, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट मीन्स होता है दोस्तों टू एक्सेप्ट विथ डाउट, यानी कि जो है शक के साथ अपनाना। कोई चीज जो है मान लिया जाए कोई चीज आपको दे रहा है, आपको लगता है कि उसमें जो है कुछ मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है, तो आप उसको कैसे अपनाओगे, तो शक के साथ। वही चीज है दोस्तों टेक अप विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि टू एक्सेप्ट विथ डाउट। तो इसका वाक्य क्या कहता है दोस्तों, एवरीबडी टेक्स राहुल्स प्रॉब्लम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज ही इज एन अनरिलायबल पर्सन, यानी कि सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग जो राहुल का जो प्रॉब्लम है वो शक के साथ जो है उसको देखते हैं कि उसका प्रॉब्लम सच में है कि नहीं, क्योंकि वो भरोसेमंद लायक नहीं है, भरोसे लायक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको याद कैसे करेंगे, टेक विथ पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच मतलब होता है चुटकी, तो सॉल्ट की, नमक की चुटकी के साथ कोई चीज लेना, यानी बहुत छोटा अमाउंट में लेना, यानी शक के साथ कि इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों 10 नंबर कहता है टर्न अ हेयर। टर्न अ हेयर मीन्स होता है दोस्तों शो एनी रिएक्शन, यानी कि कोई प्रतिक्रिया दिखाना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, ऑल द हिज फ्रेंड्स प्रोवोक्ड हिम अगेंस्ट रोही ही डिड नॉट टर्न अ हेयर एंड रिमेंड काम, यानी कि जबकि उसका जो फ्रेंड है उसको प्रोवोक किया। प्रोवोक मीन्स होता है दोस्तों उकसाया, किसके खिलाफ, रोही के खिलाफ, लेकिन क्या किया उसने, ही डिड नॉट टर्न अ हेयर एंड रिमेन काम, यानी उसने जो है प्रतिक्रिया नहीं दिखाया उस चीज का और जो है शांत रह गया दोस्तों। तो टर्न अ हेयर मीन्स होता है दोस्तों शो एनी रिएक्शन। तो इसको याद कैसे करेंगे, हेयर को टर्न करना, यानी कि हेयर को घुमाना, तो कोई जब हेयर घूमेगा यानी उसका प्रतिक्रिया दिखेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों 11 नंबर क्या कहता है, टॉल स्टोरीज। टॉल स्टोरीज मीन्स होता है दोस्तों एग्जिग्रेट स्टोरीज, एग्जिग्रेटेड स्टोरीज, यानी कि जो बड़ी चढ़ी कहानी होती, लंबी कहानी, उसको टॉल स्टोरीज बोलते हैं दोस्तों। इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो इसका वाक्य क्या कहता है दोस्तों, सिंस ही रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी ही हैज बिन फेमस फॉर हिज टॉल स्टोरीज विच रिगेल द विलेजर्स, यानी कि जो है जब से वो आर्मी से रिटायर किया है तो वो अपनी जो है लंबी कहानी जो है विलेजर को सुनाता है, गांव वालों को, और गांव वाले खुश होते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों टेक द फ्लोर। टेक द फ्लोर मीन्स होता है दोस्तों मेक अ स्पीच, यानी कि एक भाषण बनाना, भाषण तैयार करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वाक्य क्या कहता है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर टुक द फ्लोर इन द कैबिनेट मीटिंग देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर भाषण तैयार कर रहे थे, कहाँ पे, कैबिनेट मीटिंग में, तो वहां पे जो है पिन ड्रॉप साइलेंस था, यानी इतना ज्यादा शांत था कि कुछ भी आवाज नहीं कर रहा था, बहुत ज्यादा शांत था वहां। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 13 नंबर कहता है टेक लाइंग डाउन। टेक लाइंग डाउन मीन्स होता है एक्सेप्ट विथ इंसल्ट या एक्सेप्ट इंसल्ट, यानी कि इंसल्ट, बेइज्जती स्वीकार कर लेना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू टेक हिज रिमार्क्स लाइंग डाउन, इट अमाउंट्स टू मीक सरेंडर। ओके दोस्तों क्या कहता है, यह जो है मेरे लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है कि टू टेक हिज रिमार्क्स लाइंग डाउन, यानी कि उसका जो बेइज्जती जो स्वीकार करे, वो मेरा बेइज्जती करेगा, मैं उसको स्वीकार करूंगा, वो कभी संभव ही नहीं है, असंभव है। तो इसका और क्या कहता है दोस्तों, इट अमाउंट्स टू मीक सरेंडर, यानी कि ऐसा लगता है कि हमने पूरी तरह से उसको सरेंडर कर दिया है। अगर मैं ऐसा करूंगा कि उसका बेइज्जती स्वीकार करूंगा, यानी मैंने उसको पूरी तरह सरेंडर कर दिया है,
यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है, टर्न टू अकाउंट। टर्न टू अकाउंट मीन्स होता है दोस्तों टर्न टू एडवांटेज, यानी फायदा उठाना, फायदा उठाना कोई चीज का, उसको बोलते हैं टर्न टू अकाउंट। तो दोस्तों उसका क्या वाक्य क्या है, द ब्रेव टर्न टू अकाउंट टर्न देयर फेलियर्स टू अकाउंट, यानी कि जो ब्रेव हैं, जो बहादुर होते हैं, वो अपने फेलियर्स यानी जो वो फेल करते हैं उसका फायदा उठाते हैं, यानी कि अपने जैसे कि उन्होंने फेल किया उस चीज को, तो वो उस चीज को जो है फायदा उठाते हैं, कैसे कैसे उस चीज को दोबारा गलती नहीं करके, वो उसको पता चल जाता है कि कहाँ मेरी गलती है, तो बहादुर आदमी अपने कमजोरी का फायदा उठाते हैं। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहता है, टेक हर्ट। टेक हर्ट मीन्स होता है दोस्तों फील बोल्ड, यानी बोल्ड फील करना, धैर्यवान होना दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, यू मस्ट टेक हर्ट एंड फेस लाइफ बोल्डली, और जो आपको क्या करना चाहिए, टेक हर्ट एंड फेस लाइफ बोल्डली, यानी कि फील धैर्यवान होना चाहिए, आपको धैर्यवान होना चाहिए और जो है लाइफ को जो है फेस करना चाहिए बहुत धैर्य से, बोल्डली। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं टेक टू हर्ट। टेक टू हर्ट मतलब होता है दोस्तों फील एक्सेसिवली, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सेस फील करना, जैसे कोई चीज बुरा घट जाता है किसी के साथ तो एक्सेस फील करने लगता है। यहां नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों टेक टू हर्ट, यानी दिल से लेना, कोई चीज दिल से ले लेना, यानी कि बहुत ज्यादा वो फील कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, ही टुक हिज फेलियर टू हर्ट एंड लॉस्ट इंटरेस्ट इन वर्ल्डली प्लेजर, यानी कि जो है उसने क्या किया, उस अपने फेलियर को क्या किया, हर्ट से लिया, बहुत ज्यादा दिल से लिया, और जो है दुनिया की चीजों से इंटरेस्ट खत्म हो गया, उसका वर्ल्डली अफेयर से जो है वो खत्म हो गया, उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो टेक टू हर्ट मीन्स होता है दोस्तों फील एक्सेसिवली, यानी बुरा फील करना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों टेक बुल बाय हॉर्न्स। टेक बुल बाय हॉर्न्स मीन्स होता है दोस्तों टू मीट द डेंजर बोल्डली, यानी कि जो डेंजर है, खतरा है, उसको जो है बोल्डली लेना, बहुत ज्यादा साहस के साथ खतरे को जो है मतलब बहुत साहस से लड़ना। ओके दोस्तों, तो इसका जो वाक्य क्या कहता है, यू कैन सक्सीड इन लाइफ ओनली इफ यू हैव करेज टू टेक बुल बाय हॉर्न्स, यानी कि क्या कहता है कि आप सिर्फ सक्सेस कर सकते हो अपनी लाइफ में कब, जब आप जो है क्या लोगे, यानी खतरे को साहस से हल करोगे, बहुत ज्यादा उसको जो है आप लड़ोगे उसके लिए। तो देख दोस्तों इसका जो कैसे याद करेंगे, टेक बुल बाय हॉर्न्स, यानी कि जो है आप जब हॉर्न को पकड़ के, बुल को के हॉर्न को, जो बैल होते हैं उसके हॉर्न को आप पकड़ के मतलब उसे लड़ोगे, तो यानी कि क्या कर रहे हो, आप खतरे को साहस से हल कर रहे हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों 18 नंबर। 18 नंबर कहता है दोस्तों थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू मीन्स होता है दोस्तों इंटायरली, यानी पूरी तरह से। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, ही वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन थ्रू एंड थ्रू, यानी ड्रेंच्ड यहां पे है दोस्तों भीग जाना, तो वो भीग गया कहां, बारिश में भीग गया, थ्रू एंड थ्रू, यानी पूरी तरह से वो भीग गया बारिश में, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, थ्रू एंड थ्रू। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, टू टेक बैकबोन, यानी पूरी तरह से, थॉरोली मतलब पूरी तरह से। तो दोस्तों यहां पे जो वाक्य क्या कहता है, वी नीड लीडर्स हु आर सेल्फलेस टू द बैकबोन, यानी कि हम लोगों को ऐसे लीडर की जरूरत है, ऐसे नेता की जरूरत है जो कि पूरी तरह से सेल्फलेस हो, यानी कि वो जो है स्वार्थी नहीं हो, पूरी तरह से जो है अपना जो है काम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, स्वार्थी नहीं हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों टेक विंड आउट ऑफ अनदर सेल, यानी कि क्या कह रहा है, टू गेन एडवांटेज बाय एंटिसिपेशन, यानी पूर्वानुमान मतलब पहले अनुमान लगा लेना किसी चीज का और उससे जो है फायदा उठाना, पूर्वानुमान लगाकर फायदा उठाना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टेक विंड आउट ऑफ अनदर सेल, यानी कि किसी का जो है, किसी के सेल का जो है फायदा उठाना, किसी के विंड शेल के विंड को का फायदा उठाना। विंड मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों हवा, और यहाँ पे सेल मतलब हो रहा है दोस्तों नाव पे जो सेलिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों। तो इसका वाक्य क्या कहता है दोस्तों, फार साइटेड जनरल्स कैन विन वॉर बाय टेकिंग विंड आउट ऑफ सम एनिमीज सेल्स, यानी कि फार साइटेड जो जनरल होते हैं, आर्मी में जो जनरल होते हैं, वो
उनमें से जो फार साइटेड होता है, फार साइटेड मतलब दूरदर्शी, यानी दूर की ओर देखने वाला, दूर देखने वाला, आगे क्या हो सकता है, तो वो पूर्वानुमान लगाकर वॉर को जीत लेते हैं, यानी लड़ाई को जीत लेते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों 21 नंबर। 21 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, थ्रो डाउन द ग्लोब और गाउंटलेट, यानी कि चैलेंज देना, किसी को शर्त देना, उसको क्या बोलता है दोस्तों, थ्रो डाउन द ग्लोब। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, चाइना हैड थ्रोन डाउन द ग्लोब बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग सिक्किम एज पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि चाइना ने चैलेंज दिया, किसको चैलेंज दिया दोस्तों, तो शर्त दिया चाइना ने इंडिया को, क्या, किस चीज के लिए, कि सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट नहीं है, सिक्किम हमारा पार्ट है, सिक्किम तुम्हारा पार्ट नहीं है, इंडिया का पार्ट नहीं है। तो इस तरह का शर्त दिया, यानी थ्रो डाउन द ग्लोब मीन्स होता है दोस्तों शर्त देना। तो इसका वाक्य, इसका जो याद करेंगे कैसे, ग्लोब को फेंक देना, ग्लोब में जो लिखा हुआ है कि इंडिया का पार्ट है सिक्किम, वो जो है वो नहीं मान रहा है, उसको थ्रो कर रहा है, यानी फेंक रहा है। तो इसका मतलब है कि वो चैलेंज दे रहा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, टेक लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, यानी टू इम्यूलेट, यानी बराबर होना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है दोस्तों, द यंग शुड टेक लीफ आउट ऑफ ग्रेट मेन्स बुक्स, यानी कि जो जवान है उनको क्या करना चाहिए, ग्रेट मैन के, यानी कि जो महान आदमी होते हैं उनके बराबर होना चाहिए, यानी कि उनको जो है उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो टेक लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक मीन्स होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो है किसी के बुक से जो है लीफ को बाहर कर लेना, पत्ती को बाहर कर लेना, यानी उनके तरह महान बन जाना। नेक्स्ट आता है दोस्तों 23 नंबर। 23 नंबर में कह रहा है दोस्तों, टेक पीपल बाय स्टॉर्म। तो इसका मतलब होता है टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, यानी अचानक सरप्राइज करना। तो दोस्तों उसको क्या बोलता है, टेक पीपल बाय स्टॉर्म। तो यहां पे इसको याद कैसे करेंगे, यानी पीपल को जो है कैसे कैसे प्रदर्शित करना, तो स्टॉर्म यानी तूफान के द्वारा, अचानक से जो है सरप्राइज कर देना। तूफान जो है अचानक आ जाता है, इसलिए लोगों को अचानक से सरप्राइज कर लेना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, द सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ GSLV वन टूक द नेशन बाय स्टॉर्म, यानी कि जो सक्सेसफुल लॉन्चिंग है GSLV की, वो जो है लोगों को क्या दिया, पूरे नेशन को अचानक से सरप्राइज कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 24 नंबर में, क्या कहता है, टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर मीन्स होता है दोस्तों समथिंग डिफिकल्ट, यानी कुछ कठिन होना, उसको बोलते हैं टॉल ऑर्डर। तो इसका जो वाक्य है दोस्तों क्या कहता है, इट इज टॉल ऑर्डर टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, यानी कि वो बहुत ज्यादा कठिन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक करना, यानी कि जो जनसंख्या विस्फोट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है अचानक से, उसको जो है कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों 25 नंबर, क्या कहता है, थ्रो अ स्पैनर। थ्रो अ स्पैनर मीन्स होता है दोस्तों योजना, कोई चीज का योजना बर्बाद करना, उसको बोलते हैं थ्रो अ स्पैनर। तो इसका जो वाक्य है क्या कहता है दोस्तों, ही रिफ्यूज्ड टू फाइनेंस माई प्रोजेक्ट एंड सो थ्रू अ स्पैनर इन इट। तो दोस्तों क्या कह रहा है, यानी कि उसने रिफ्यूज कर दिया फाइनेंस को, मेरे फाइनेंस को प्रोजेक्ट करने की, और इसलिए क्या किया जो है, एंड सो थ्रू अ स्पैनर, और योजना को बर्बाद कर दिया, मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तो थ्रो अ स्पैनर मीन्स होता है दोस्तों प्लान ढह जाना। नेक्स्ट आता है दोस्तों 26 नंबर, क्या कहता है, टेक अ टू टास्क। टेक टू टास्क मीन्स होता है दोस्तों पनिश, यानी कि दंड देना। आस्क फॉर एग्जामिनेशन टू स्कोल्ड, यानी किसी को डांटना। तो दोस्तों या आस्क फॉर एग्जामिनेशन, उनसे पूछताछ करना, तो उसको बोलते हैं टेक टू टास्क। या नाम से ही पता चल रहा है, किसी को टास्क सिखाना, यानी सबक सिखाना, यानी दंड देना। तो इसका जो वाक्य है दोस्तों क्या कह रहा है, टू टुक माई यंगर सिस्टर टू टास्क फॉर नॉट ओबेइंग हर एल्डर्स, यानी कि जो है उसकी यंगर, उसकी जो छोटी बहन है, उसको वो पनिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो है उसके एल्डर को वो बात नहीं मानती, उसके जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग, उनकी बात नहीं मानती है वो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 27 नंबर। 27 नंबर क्या कहता है, टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर, नाम से ही पता चला, यानी बहरा हो जाना, कोई चीज में अपने आप को बहरा कर लेना, यानी नॉट टू पे अटेंशन, यानी ध्यान न देना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, ऑल द पार्टी मेंबर्स टर्न अ डीफ ईयर टू देयर लीडर, यानी कि सारे पार्टी मेंबर्स जो थे उन्होंने क्या किया, ध्यान नहीं दिया टू देयर लीडर, अपने लीडर का, अपने नेता का उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो जो कह रहे थे उनकी बात नहीं सुनी। नेक्स्ट आता है दोस्तों थ्रो आउट ऑफ गियर। थ्रो आउट ऑफ गियर मीन्स होता है दोस्तों नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सही ढंग से काम ना करना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, मेनी ऑफ आवर स्मॉल स्केल
इंडस्ट्रीज हैव बीन थ्रू आउट ऑफ गियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस। यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है, बहुत सारे स्मॉल स्केल जो छोटे पैमाने पर जो इंडस्ट्रीज थे, उद्योग धंधे, वो सब क्या हो गए, सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है उनके फाइनेंस की कमी है, यानी पैसों की कमी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों टेक टू हिल्स। टेक टू हिल्स मीन्स होता है दोस्तों टू रन अवे, यानी भाग जाना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स मेकिंग मिसचीफ टुक टू देयर हिल्स ऑन सीइंग द प्रिंसिपल। यानी कि जो है अपना गलती को देखकर जो है वो वहां से भाग गए, क्योंकि जो है देखा कि उन्होंने प्रिंसिपल आ रहे हैं, इसलिए जो है वहां देखा कि वो लोग गलती कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और वो लोग वहां से भाग गए। तो इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, हिल्स, टेक टू हिल्स, यानी अपने आप को हिल पर लेना, यानी हिल्स से वो हिल जो होता है दोस्तों नीचे का जो पैर होता है उसको बोलते हैं, तो वो भाग रहे। नेक्स्ट आता है दोस्तों 30 नंबर। 30 नंबर मीन्स क्या कह रहा है दोस्तों, थ्रो कोल्ड वाटर। थ्रो कोल्ड वाटर मीन्स होता है दोस्तों हिम्मत तोड़ना, किसी का हिम्मत तोड़ना उसको बोलते हैं। यानी किसी को ठंडा पानी दे, कोई गर्म है, यानी कोई चीज करने के लिए वो गर्म हो रहा है, उसका खून जो है गर्म हो रहा है, तो उसको उस पर ठंडा पानी डाल रहे हैं, इसका मतलब उसका हिम्मत तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, इंस्टीड ऑफ इनकरेज मी माई बिजनेस पार्टनर थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान्स। यानी कि उसके बावजूद, यानी कि उसके अलावे वो क्या कर रहे हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर जो है हिम्मत देने के अलावे वो जो है मेरा हिम्मत तोड़ रहे हैं, हिम्मत देने के बजाय वो मेरा हिम्मत तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है 31 नंबर। 31 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स होता है दोस्तों टू बी इंटायरली चेंज, यानी पूरी तरह से बदल जाना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या है, तो आफ्टर द सडन डेथ ऑफ हिज फादर राजेश टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ एंड टुक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली ऑन हिमसेल्फ। यानी कि अपने पापा के मरने के बाद उसने क्या किया, वो पूरी तरह से बदल गया और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने पर ले लिया। तो दोस्तों यहाँ जो इसको याद कैसे करेंगे, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी एक नया पत्ता जो है पलट देना, नया पत्ता पलटना, यानी कि नया पत्ता जो है जब पलटोगे यानी कि पूरी तरह से बदल देगा वो, जब नया पत्ता ही आ गया तो पूरी तरह से बदल गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों 32 नंबर। 32 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, टेक समबडी फॉर अ राइड, यानी किसी को जो है राइड पर ले जाना, यानी कि उसको धोखा दे रहा है। तो इसका जो वाक्य क्या कहता है दोस्तों, द ट्रेडर्स टेक द कस्टमर्स फॉर अ राइड बाय सेलिंग फेक फॉरेन गुड्स टू देम। यानी जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उसको कस्टमर्स को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है उनको बेच रहे हैं जो नकली जो सामान है, फॉरेन गुड्स, जो विदेशी सामान है, नकली विदेशी सामान, उसको बेच रहे हैं। तो टेक समबडी फॉर अ राइड मीन्स होता है किसी को धोखा देना, किसी को राइड पर ले जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों 33 मीन्स, 33 क्या कह रहा है, टेक अप आर्म्स। टेक अप आर्म्स मीन्स होता है दोस्तों टू फाइट, यानी किसी से झगड़ा करना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, द ट्राइबल्स ऑफ दिस रीजन हैव टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो दोस्तों यानी कि क्या कह रहा है, ट्राइबल्स जो है, जनजाति जो है, जो जंगलों में रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट से जो है झगड़ा कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ मांगे होंगी, इसलिए वो झगड़े गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। नेक्स्ट आता है दोस्तों टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स होता है दोस्तों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी आगे और पीछे। तो जो इसका वाक्य कह रहा है दोस्तों, ही वॉज स्ट्रोलिंग इन द गार्डन टू एंड फ्रो, यानी कि वो जो गार्डन में जो बागीचा है, बागीचे में वो क्या कर रहे थे, आगे और पीछे इधर उधर घूम रहे थे। इधर उधर भी हो सकता है इसका अर्थ दोस्तों। तो इधर उधर घूमना को क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, थ्रो अप द स्पॉन्ज। थ्रो अप द स्पॉन्ज मीन्स होता है दोस्तों सरेंडर करना, यानी आत्मसमर्पण करना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, ही नेवर थ्रू अप द स्पॉन्ज एम्ड एट लास्ट गॉट ओवर हिज प्रॉब्लम्स। यानी कि जो है वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करता, वो जो है अपने प्रॉब्लम को खुद हल करता है और वो उसको लास्ट में हल कर भी लेता है। और दोस्तों आज का ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।